हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज का ब्लॉग है शुक्रवार का, सॉरी शनिवार का। और मैं आके लग गई थी कामों में, और स्कूल के बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं 15 तारीख से। और क्या नाम है, तो यहाँ पे मैंने ना आलू को उबलने के लिए रख दिया है, आलू को उबलने के लिए रख दिया है। और यहाँ मैंने बच्चों की आज जो लास्ट दिन है मतलब पढ़ने का, और आज के दिन से ही बच्चों की छुट्टियां पड़ जाएंगी। और मतलब छुट्टी सी मान लो, आज और है स्कूल, और फिर इसके बाद छुट्टी है। तो मैं ना उनकी फरमाइश थी कि मम्मी लास्ट दिन रह गया है तो मेरे लिए ना आप पास्ता बना देना। तो मैंने चलो बच्चों के लास्ट दिन है, आज लास्ट के दिन चलो पास्ता बना देते हैं। वैसे मैंने सोचा था कुछ और था कि कुछ और बनाऊंगी, पर नहीं हो सका। तो अब मैंने सोचा है कि मैं चलो बच्चों ने कहा है तो उनके लिए पास्ता मैं बना ही देती हूँ। तो मैंने पास्ता ना उबलने के लिए रख दिया था, और मैंने एक तरफ आलू को उबलने के लिए रख दिया है। दोनों को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। फिर मैंने पास्ता के लिए ना प्याज वगैरह काट लेना है। तो मैंने ना एक प्याज लिया है, और मैंने टमाटर ले लिया है काटने के लिए। तो इनको मैं ना हाथ से ही बारीक चॉप कर लूंगी। काटने का काम तो जो होता है ना कि वो तो हमें खुद ही करना होगा। चॉपर में एक प्याज तो कटता नहीं है, इसलिए चॉपर जब यूज करती हूँ, जब 3-4 प्याज हों काटने के लिए, तभी मैं मतलब यूज करती हूँ। वैसे तो मैं हाथ से ही काट के रख देती हूँ। और अभी तो यहाँ पे मैंने पास्ता के लिए ही मतलब प्याज और टमाटर काटे हुए थे, और मैंने फिर यहाँ पे कढ़ाई को भी रख दिया है। और यहाँ पे मैं पास्ता बना लूँगी क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना था। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे पता नहीं मेरे कैमरा को क्या हो गया था, जो कि इस तरीके से होने लग रहा था। तो मुझे भी नहीं पता चला शूट करते करते कि कब ये ऐसा हो गया। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि थोड़ा जो ब्लॉग है वो थोड़ा ढंग का नहीं हुआ। मैंने भी जब डाल लिया, शूट कर लिया, तब मुझे मतलब पता चला, वरना मुझे पहले पता चलता तो मैं शायद थोड़ा सा कट करके आपको दिखा देती, पर नहीं। फिर मैंने यहीं से कुछ मैंने कि चलो कोई बात नहीं, आज सो हो गया, हो जाता है कभी कभी कैमरे में ऐसा। तो दिक्कत तो मतलब हो ही जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने जीरा तो डाल ही दिया था। फिर मैंने यहाँ पे ना तेल गरम हो गया अच्छे से, जीरा डाल के प्याज डाल दिया है। प्याज को मैं अच्छे से भून लूंगी थोड़ी देर के लिए। और प्याज भुन जाएगा ना तो मैं इसमें क्या है मसाले मतलब ऐड कर लूंगी। और सारे मसाले जैसे आप स्वाद अनुसार डालना चाहें ना, उसी तरीके से डालना। अब सब लोग मतलब अपने अलग अलग तरीके से बनाते हैं, और मैं भी अलग तरीके से बनाती हूँ। अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने ना पहले हल्दी डाली थी, हल्दी डाल के उसको भून लिया है। उसके बाद मैंने इसमें सारे बाकी के मैगी मसाला, मिर्च वगैरह सब कुछ डाल दिया था। फिर अच्छे से ये सबको भूनने के बाद फिर मैंने ना इनमें पास्ता ऐड कर दिया था, जो पास्ता मैंने उबाल के रखा था। और जो ये रोल वाला पास्ता है, इसको ना उबाल कर ही बनाओ ना तो ही सही रहता, वरना तो ये टाइट टाइट सा थोड़ा सा रह जाता है। इसलिए मैंने ना उबाल के ही इसको बनाया था। तो सारे मसाले मैंने डाल लिए थे पहले ही। अब मैं इनको अच्छी तरीके से मिला दूंगी। पास्ता मतलब इस तरीके से ना चिपकता नहीं है। अगर ना जैसे पानी वाला पहले ही से, जैसे पानी बाद में उबालते नहीं है ना, मतलब बगैर उबला बनाते हैं, तो वो चिपक जाता है। तो पास्ता बन चुका था, मैंने पास्ता को एक साइड में रख दिया है। और मैं यहाँ पे ना 4-5 जो रोटी है वो बना लूंगी अपने लिए और बच्चों के लिए। बस हस्बैंड जी चले गए हैं, और मतलब चले तो नहीं गए हैं, अभी वो तैयार हो रहे हैं, फ्रेश होने के लिए चले गए हैं। तो फ्रेश होने के लिए वो चले गए, उठ गए हैं। तो वो भी है ना सुबह सुबह पूजा वगैरह करके जाते हैं ना, तो मुझे मतलब जल्दी खाना बना के उनको देना पड़ता है कि वो फिर ये मतलब पूजा वगैरह कर देंगे, तो उसके बाद मतलब मैं उनको खाना दे दूंगी तो जल्दी करके वो चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें जब जल्दी जाना होता है ना तो वो जल्दी चले जाते हैं, इस वजह से। तो यहाँ पे मेरे को ना खाली खाली 8 रोटियां सेकनी थी, बस ज्यादा रोटियां भी नहीं सेकनी है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से ही। मैं भी आज ज्यादा मन नहीं है मेरा रोटी वोटी खाने का, तो एक रोटी शायद मैं खाऊंगी। मैं एक्स्ट्रा इसलिए बना लेती हूँ, बच्चों को कभी दिन में भी भूख लग जाती है, क्योंकि हमारा लंच तो अभी बन जाता है। ये नहीं कि मैं दिन में बार बार बनाती हूँ। आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि मैं बार बार दिन में भी लंच बनाती हूँ। तो मैं 2 ही टाइम
मतलब खाना वगैरह करती हूँ। बाई चांस कुछ मन हुआ खाने को तो हम बना लेते हैं, वरना तो मेरा 2 ही टाइम खाना बनता है। तो यहाँ पे फटाफट से बस रोटियाँ भी सिक जाएंगी। और जो मतलब रोटी तो थी 3-4 ही बनाने के लिए ना, पर जो गर्मी थी ना, वो 3-4 रोटी भी ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पे भारी पड़ रही है। तो इस टाइम ना इतनी गर्मी हो गई है कि फेस पे ना गैस के आगे जलन सी होने लग जाती है, चेहरे पे इतनी तेज गर्मी पड़ने लगी है। ना ही तो हमारे यहाँ पे पानी पड़ रहा है और ना ही तो मौसम ठंडा हो रहा है, और गर्मी इतनी हो रही है, धूप इस तरीके से निकलती है कि बाहर जाओगे तो जल जाओगे, इस तरीके से तो धूप है। इतनी डार्क, इतनी तेज धूप है कि 5 सेकंड भी अगर निकल गए ना धूप में तो बुरी हालत हो जाती है। इस टाइम की मतलब गर्मी हो रही है। उन गरीबों का क्या हाल होता होगा जो पूरे पूरे दिन बाहर काम करते हैं और धूप में बैठ के काम करते हैं। मैं तो बस यही दुआ मनाती हूँ, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। मेहनत की देता तो है, सुकून से देता है, पर जो गरीब हैं, मतलब जो बैठे रहते हैं धूप में बेचारे, उनका क्या होता होगा, कैसे होता होगा। मुझे तो बहुत वो लगती है, पर मैं कहते हैं ना कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं सहायता कर भी सकूंगी, क्योंकि मेरे खुद के हस्बैंड धूप में ही ठेल लगाते हैं और पूरे दिन ठेल धूप में ही लगती है और धूप में पूरे दिन खड़े होते हैं, रात के 11 बजे तक मतलब खड़े रहते हैं। तो मुझे पता है कि और लोगों के साथ क्या होता होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहती है। तो फिर मैंने ना रोटी वगैरह तो बना ली थी, और रोटी ज़्यादा भी बननी नहीं थी। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए टिफ़िन पैक कर दूंगी। ये ठंडा हो गया था पास्ता, जब भी मैं मतलब रख रही हूँ, क्योंकि थोड़ा ठंडा होने के बाद क्या है ना कि इसमें जो पसीना सा होता है ना, मतलब पानी पानी सा हो जाता है ना, गरम गरम रख देते हैं तो हम पानी पानी सा हो जाता है, इस वजह से ना तो वो नहीं होएगा। तो साइड में मैंने रख दिया था इसको ठंडा होने के लिए। तो ये ठंडा हो गया है। और अब यहाँ पे मैं जो बचेगा पास्ता बाकी का ना बच्चों को खाने के लिए दे दूंगी। सुबह के टाइम पे वो खाना मतलब खाएंगे नहीं, पर पास्ता तो खा के चले जाएंगे। अब तो गर्मी आ चुकी है ना, गर्मियों में मैंने ना मतलब चाय वगैरह भी बंद कर दी है। मैं बस इसके पापा के लिए ही चाय बनाती हूँ, वरना हम में से कोई चाय नहीं पीता है। तो यहाँ पे टिफिन भी पैक हो चुके थे, तो जान भी आ चुकी थी टिफिन को लेने के लिए। तो मैंने उसको दे दिए कि तुम जाके ले जाके बैग में रख दो, और तो वो बैग में ना रख देगी। और उसके बाद ना मैंने ये बच्चों का मतलब आज का जो सुबह सुबह खा के जाएंगे ना, तो वो थोड़ा बहुत ही खाते हैं, वैसे पूरा तो खाते नहीं है। फिर मेरे को बारी आ चुकी थी यहाँ पे फ्राई आलू बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। तो इस तरीके के आलू ना मेरे घर में बहुत ही पसंद करते हैं मेरे बच्चे, उनको बहुत पसंद आते हैं इस तरीके के आलू। और वो नानी के यहाँ जाते थे ना, तो वो इसी तरीके के आलू बनाती थी, तो उनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज बच्चों ने कहा था मम्मी हमें मतलब लंच में तो पास्ता दे दो, और मतलब स्कूल के लिए तो पास्ता मांग रहे थे, फिर जो हमें लंच में खाना था उसके लिए भी मैंने फिर ना आलू बनाने के लिए बोला था उन लोगों ने। तो मैंने ना आलू बना लिए। तो इसमें मैंने पहले मिर्ची डाल ली है, उसके बाद मैंने धनिया पाउडर डाल लिया है, और उसके बाद मैंने डाला है इसमें नमक। आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, और आप ना मेरे में थोड़ा सा ऑयल कम है, आप शायद ऑयल और डाल के बना सकते हैं। तो ये ना मैंने मतलब बनाए थे, तो ये बच्चों को बहुत ही पसंद है। मतलब इस तरीके के आलू की सब्जी हो और रोटी हो गरम गरम, और चिपड़ी हुई रोटी घी के साथ, और ये ना मतलब मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैं इस तरीके का आलू ज़्यादातर बनाती रहती हूँ, आपने देखा होगा मेरे वीडियो में और में भी। फिर मैं यहाँ आ चुकी थी रूम में ना मेरे ना जानवी की छुट्टियाँ करनी थी, और वो पास्ता खा रही थी। मैंने सोचा पहले मैंने कि अभी पास्ता मत खाओ, पहले छुट्टियाँ करवा लो, क्योंकि ना फिर पास्ता में कहीं बाल आल गिर जाए तो अच्छा नहीं है। इसी वजह से तो मैंने उसके ना कि 2 छुट्टी करनी है, तो वो अपने आप से तो कर नहीं पाती है कभी भी, क्योंकि अभी वो थोड़ी छोटी है, तो वो अभी नहीं कर पाती है अपने आप से। मुझको ये मतलब सारा काम वहाँ से रसोई से सारा काम निपटाने के बाद ना फिर मैं यहाँ पे बच्चों को मैं मतलब लग जाती हूँ तैयारी क्यों में, कि मतलब क्या छूट रहा है ना। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि भूल जाते हैं कोई चीज़, जैसे कभी पेंसिल रह गई, कभी कुछ रह गया, डला रह ही जाता है। बच्चों का क्या है ना, बच्चे याद नहीं रखते हैं ज़्यादातर अपनी। और मेरी जान भी तो है ना कि वो रात में ही अपना सारा पैक करके रख लेती है, पर मेरा लड़का है ना वो ना कभी नहीं देखता है कि क्या चीज़ कहाँ रह रही है।
तो उसकी कोई ना कोई चीज़ छूट ही जाती है। फिर मैं यहाँ बस जानवी की जो चोटी है ना, वो तो कभी अपने आप से बना नहीं पाती है। वैसे मैंने सोचा था ना कि मैं इसके बाल ना थोड़े से कट करवा दूंगी, पर वो अभी ना मेरे से बोल रही है कि नहीं मम्मा मेरी अभी बाल मत कट करो। तो अभी तो वो मना ही कर रही है कट करवाने के लिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कट कराने के लिए मना कर रही है तो दो चोटी ऐसा होता है ना कि गर्मियों में ना दो चोटी गले में चिपकती हैं तो अच्छी गर्मी लगती है। स्कूल के आने के टाइम कितनी धूप हो जाती है बच्चों को, और बैग भी इतना भारी होता है ना कि बैग का वजन ऊपर से गर्मी, तो सब कुछ झेलना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। और ना दिन के टाइम ना मैं तो जाती नहीं हूँ बच्चों के लेने के लिए, खुद आते हैं ये बच्चे, मतलब अकेले ही आते हैं, क्योंकि इसके पापा तो लग चले जाते हैं काम के लिए अपने ठेल के लिए, मतलब तो वो ठेल छोड़ के नहीं आ सकते हैं क्योंकि गैया वगैरह कुछ भी खा सकता है, तो वो नहीं आ पाते हैं। तो बच्चों ने अपने आप की खुद आदत डाल ली है आने के लिए, तो वो लोग अपने आप ही आ जाते हैं। कुछ दोस्तों के साथ आते हैं, मतलब जब दोस्त होते हैं ना तो ये लोग दोस्तों के साथ मिलते जुलते आते हैं, तो ये दोनों अकेले ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे ना जानवी की छुट्टियाँ भी अच्छे से हो गई थी। इसके जो छोटे छोटे बाल हैं ना उनको मैं ना चिमटी से कवर कर दूंगी, और मैं इसीलिए चाह रही थी इसके बाल थोड़े से कट कर दूं, जो छोटे बाल हैं ना वो थोड़े ग्रोथ हो जाएं इसके। और मतलब छोटे छोटे बाल हैं कहीं जो जानवी के अभी तक नहीं बढ़े हैं, तो मैं इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसको देखते हैं, थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो मैं सोचती हूँ लगाने के लिए। फिर यहाँ पे है ना सब कुछ तैयार होके मेरे बच्चे भी और हस्बैंड भी दोनों जने जाने लग गए हैं। हस्बैंड मेरे मतलब बच्चों को छोड़ते हुए चले जाएंगे स्कूल पे, गाड़ी पे छोड़ के चले जाते हैं। तो बच्चे चले ही गए थे यहाँ पे सब। तो इन लोगों को जाने के बाद ना मेरा काम बस जो मतलब साफ सफाई का होता है ना वही रह जाता है, और इन लोगों को जाने के बाद ही मतलब मैं काम का स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी ड्रिंक लेके आ चुकी थी और मैं तसल्ली से बैठ के पीऊँगी, क्योंकि बच्चों को कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो उनको थोड़ा सा देर हो, जल्दी मतलब देर हो, 7:30 बजे का स्कूल है, और 7:30 बजे स्कूल बच्चे कितने लेट सोते हैं मतलब हमारे घर में, तो सुबह जल्दी उनसे उठा नहीं जाता है। फिर भी मैं उनको 6:30 बजे के करीब मतलब जगा देती हूँ, तो वो नहा धो के तैयार हो जाते हैं, अपने आप ही नहा लेते हैं। और जानवी भी अपने आप नहा लेती है, मुझे उसे नहलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो इतनी बड़ी तो हो ही चुकी है कि अपने आप नहा लगे। और लड़कियां कहते हैं ना कि बहुत समझदार होती हैं, तो मेरी लड़की भी बहुत समझदार है और बहुत अच्छे से अपना काम को, अपने मतलब बालों को भी अच्छे से धो लेती है जब नहाती है। तो यहाँ पे मैं अपनी ड्रिंक को सिप सिप करके पी रही थी, क्योंकि गरम गरम ड्रिंक होती है उसको थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पीते ही रहो। अगर ज़्यादा ठंडी ड्रिंक लाओगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा गर्म ही मतलब सिप सिप करके आराम से थोड़ी देर के लिए पंखे की हवा में बैठ के पीती हूँ। क्योंकि गर्मी में ना गर्म चीज़ पियो तो पसीने से पूरे लथपथ हो जाते हैं हम लोग। तो गर्मी में क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ हो, चाय वगैरह कुछ भी हो ना, जब तक मतलब पंखे के आगे वगैरह नहीं बैठेंगे तब तक तो पसीना सूखता ही नहीं है। तो मेरी ड्रिंक अच्छे से ख़त्म हो चुकी थी, फिर मैं लग गई थी अपने काम में, जो हमारा डेली का काम होता है, बस वही मैं आप सभी से शेयर करती हूँ। और इस टाइम ना मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, शायद मेरी आवाज़ से आपको पता ही चल रहा होगा। मुझे फीवर भी आ रहा है और मुझे जुकाम भी हो रहा है थोड़ा बहुत, और जुकाम की वजह से ना बार बार मतलब सिर में दर्द, सिर फट रहा है बुरी तरीके से। तो मेरा ये ब्लॉग आज नहीं आता, पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के क्यों ना मैं ब्लॉग बना के डाल ही दूंगी। तो मैंने सोचा ब्लॉग बना देती हूँ, क्योंकि फिर भी मेरा एक दिन तो हो ही जाता है कि ब्लॉग नहीं डल पाता है, क्योंकि कुछ दिन हो गए हैं ऐसे ही मतलब फीवर बुखार मुझे ऐसा ही लग रहा है, तो मन नहीं करता है ना कुछ शूट करने का। गर्मी वैसे भी पड़ रही है बहुत, इतनी गर्मी में मैं सोचती तो हूँ कि चलो काम करा अपना, मेहनत तो करते हैं तो शूट भी करें, पर जितनी मैं मेहनत करती हूँ उतने मतलब मेरी मेहनत का रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं बहुत ही कम हैं, और जितने भी हैं मैं उनको शुक्रिया कहना चाहती हूँ, मतलब धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि आपने मुझे सपोर्ट किया है। उसी मुकाम पे मैं आपकी वजह से ही इतने सब्सक्राइबर मुझे मिले हैं, बस आप ही की वजह से, आपकी दुआओं की वजह से। तो फिर मैंने जो भी था ना झाड़ू वगैरह मैंने झाड़ू लगा लिया, फिर झाड़ू लगा के मैंने ना पोंछा वगैरह लगाने गई,
पोंछा भी मैंने ना लगा लिया था, क्योंकि गर्मी में मन ही नहीं कर रहा था कोई काम करने की। तो यहाँ पे जो बच्चे चले जाते हैं ना, उनके बाद ना मैं जाने के बाद तो रसोई का मतलब ड्रिंक वगैरह पीती हूँ, तो रूम का कर लेती हूँ। और यहाँ पे धूप आ जाती है ना, तो इसको मैं ना छज्जे पे धूप आ जाती है, इस वजह से सोचती हूँ पहले रूम का काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वहाँ पे धूप हो जाएगी ना तो बहुत हालत खराब होती है धूप में काम करने के लिए। और छज्जे पे इतनी धूप आ जाती है ना कि मन ही नहीं करता है मतलब कि काम करा जाए वहाँ पे, लगता ही नहीं है कि मतलब वहाँ पे मैं सफाई करूँ, इतनी मतलब तेज धूप होती है। और मैं अभी इस टाइम मतलब जाली भी नहीं डलवा सकती हूँ, जो ग्रीन वाली जाली आती है ना उसको भी नहीं डलवा सकती हूँ, क्योंकि ना उसको मेरे पास अभी पैसे नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी तंगी चल रही थी, बच्चों का एडमिशन वगैरह काम करवाया था, तो एडमिशन वगैरह में ही मतलब खर्चा बहुत हो गया था, बच्चों की किताब वगैरह। तो इन चीज़ों में बहुत चीज़ें मतलब होती हैं, बच्चों की ड्रेस वगैरह जो भी होती है ना, छोटी बड़ी होती हैं। तो अभी मुझे ना ड्रेस तो नहीं ली है, पर जब छुट्टियां ख़त्म होगी ना तो मुझे ड्रेस भी बच्चों की लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी जो ड्रेस है थोड़ी छोटी हो चुकी है, तो मुझे ना वो भी लेनी पड़ेगी। और इस टाइम ना पैसों की तंगी बहुत ही ज़्यादा चल रही है, परेशानियां ही परेशानियां आ रही हैं चारों तरफ से। दिन मानो तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है मेरे साथ। मैं सोचती हूँ मैं अनलकी हूँ, मेरे साथ कभी अच्छा होता ही नहीं है। मैंने जितना भी मतलब सोचा है ना लोगों का अच्छा करने के लिए, मैंने हमेशा लोगों का अच्छा किया है, पर मेरे साथ हमेशा ही कि हमेशा के लिए बुरा हुआ है। कभी भी कितना भी अच्छा करती हूँ ना तो बुरा ही होता है। मैंने अपनी सास के लिए बहुत कुछ किया, और मेरी सास ने मेरे साथ कभी भी अच्छा नहीं किया। मतलब अभी अपनी लड़की के पीछे हम लोगों को परेशान कर रही है, लड़की को भगा रही थी वो, मतलब आप समझ सकते हो कि लड़कियों को भगा रही थी। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपनी लड़की को भगाने के लिए मतलब इतना कुछ करेगी। मेरी सास ने ऐसा कुछ किया तो हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, हम जिसके लिए इतना कुछ करते थे और वो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही थी। कभी भी हमें कभी कुछ मतलब पहनने के लिए नहीं देती थी, ना ही तो मंगलसूत्र ना पायल, कभी कुछ नहीं देती थी। और इसने हमारे साथ ना, हमने कभी ये सोचा कि चलो हम मांग के इससे पहनेंगे, हमें जैसा था हम वैसे में ही गुजारा कर रहे थे। पर जितना बड़ा धोखा इन्होंने हमें दिया ना, वो धोखा ना मेरे हस्बैंड तो कभी भूल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे ना जो पापा थे वो ख़त्म हो चुके हैं, तो उन्होंने सोचा था कि पापा नहीं है तो हमें ही इनकी देखभाल करनी है और हमें ही इनका ख्याल रखना है। पर उनका ख्याल रखने का इतना वो था, और वो करते भी थे, जो भी कुछ लाते थे, कुछ भी बनता था घर में सब कुछ उनको देते थे। पर उनके साथ ना इतना बड़ा धोखा हुआ ना, तो वो इस चीज़ को मतलब भुला ही नहीं पा रहे हैं कि उनकी माँ ऐसा कुछ कर सकती है। और उनको जेल में भी बंद करवा दिया था, मतलब इनके पापा को, मतलब मेरे हस्बैंड को मेरी सास और नंद ने जेल में बंद करवा दिया था, क्योंकि वो मेरी जो नंद है ना चीज बत्ती लेके सब चीज लेके भाग रही थी, और हमने ना उसको पकड़ लिया था। तो इस चक्कर में ना मतलब जब पता चलती है ना कि घर वालों के कुछ ऐसा हुआ है और मतलब लड़की ऐसे ऐसे भाग रही, तो भाई तो गुस्से में थोड़ा बहुत हाथ छोड़ ही देते हैं। तो 2 थप्पड़ ही मारे थे, पर उसने ना जाके मतलब घर से भागकर और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी। मानो तो आधा मर्डर जो हाफ मर्डर होता है ना उसका केस कर दिया। तो हमारे हस्बैंड भी ना जेल में बने रहे थे, आपसे मैंने शायद शेयर किया था। परेशानी मैंने की बहुत होती हैं जो आती हैं, और इस टाइम ना हमारी सास बहुत परेशान कर रही है हमें, कभी कुछ गालियां गलौच वगैरह देती रहती है, कभी कहती है यहाँ से निकल जाओ, खाली कर दो। तो मैं ये सोचती हूँ कि हम कोई भाग के तो आए नहीं है, हमने बाकायदा कानूनी शादी करी है, मतलब माँ बाप की मर्जी से शादी करी है हमने, हमने भाग के शादी तो नहीं की है जो हम ऐसे ही निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स यही मेरी लाइफ का एक जो सच है ना वो कभी बदल नहीं सकता है। मैं जो भी मेरा मतलब है, आप सोचते होगे कैसे कबाड़ों में मतलब कपड़े वपड़े धोती है, मशीन रखती हैं, तो ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि अभी हमारा ना तो हिस्सा बांट हुआ है ना कुछ हुआ है, और हमारे पास अभी इतने पैसे भी नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो भी कमाते थे ना सब मतलब माई जमा करते थे। पर हमें नहीं पता था कि ऐसा धोखा मिल जाएगा, हमें भी इतना नहीं सोचा था कि इतना बड़ा धोखा भी हमारे साथ होगा। तो सारे पैसे वगैरह जो भी थे वहां पे जमा होते रहते थे, तो इसके वजह से बहुत ही ज्यादा मतलब हालत खराब हो गई थी।
ना तो पैसे मिल पा रहे थे, ना ही तो कुछ हो रहा था, और तंगी भी इतनी चल रही थी। मैंने सोचा था यहाँ पे टूटा फूटा जो फर्श है मैं बनवाऊंगी, पर अब तो शायद मुझे लगता है वो भी नामुमकिन ही है, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको पता है इतना सब्सक्राइबर नहीं है जो कि मेरे चैनल से मेरे पास पैसे आएंगे जो मैं करवाऊंगी। और ना ही तो बाथरूम में मुझे ऐसा ही खुले में ही नहाना पड़ता है, और मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। मजबूरी का नाम तो आप समझते ही हैं कि क्या है क्या नहीं, महात्मा गांधी है मतलब। तो जो भी परेशानी है सब कुछ हम झेल के मतलब कर रहे हैं। तो फिर मैं ना आपसे जो भी था मेरा जिंदगी का, मैंने ये जो भी मेरी अभी परेशानियां चल रही हैं मैंने आप सभी से शेयर किया है। तो आपसे बात करते करते यहाँ पे मेरा काम भी निपट गया, और मैंने रसोई को अच्छे से बर्तन धो लिए थे। बर्तन धोने के बाद मैंने रसोई को क्लीन कर लिया। फिर मैं आ गई थी नहाने धोने के बाद, और फिर यहाँ पे मैंने खाने की प्लेट लगा ली थी। तो ये जो आलू होते हैं ना तले हुए, तो इनके साथ ना दही के साथ अच्छे लगते हैं मतलब। तो यहाँ पे मैंने ना अपनी और बच्चों की मतलब खाना लगा दिया है। तो ये दही की कटोरी 3 है, और मतलब एक जानवी की है, आयुष की और मेरी है। तो 3 कटोरी है, और हस्बैंड नहीं होते हैं यहाँ पे दिन में इस टाइम, तो उनके लिए नहीं है। अगर आप सभी को मेरा चैनल मतलब आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो प्यारे प्यारे कमेंट और लाइक भी आप कीजिए कर, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे भी सपोर्ट मिलता है। तो आप सभी मतलब मेरे चैनल को सपोर्ट और लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे ना मतलब मैं जब आई थी ना तो हमने खाना आना खा लिया था, बच्चों ने भी खाना खा लिया था। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद तो यहाँ पे मैं जब उठी ना तो बच्चे कह रहे थे मम्मी हम नींबू पानी बना रहे हैं। तो ये उठे थे, उसके बाद मतलब नींबू पानी बन रहा था, और नींबू पानी ना आयुषी बना रहा था। फिर मैं मार्केट गई थी, मार्केट से ना मैं ये कांच के जो गिलास थे वो नहीं थे मेरे पास, तो मैं ये लेके आई हूँ। एक गिलास मुझे 60 रुपए का पड़ा था, तो मैं 4 गिलास लेके आई हूँ। मेरे रसोई में जगह तो नहीं है रखने के लिए, फिर मैंने कि लेके आते हैं कि जूस वगैरह जो भी होता है ना हम बनाते तो अच्छा नहीं लगता है पीने के लिए, और जो इन गिलासों में जो मजा होता है वो इन्हीं गिलासों में अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे ना आज जो मतलब मैं गिलास लेके आई हूँ तो बच्चों ने कहा था आज हम इसी में पियेंगे। तो मैंने ये गिलासों में ना नींबू पानी जो बच्चों ने बनाया था, क्योंकि मैं तो उठी थी सो के, उसके बाद फिर मैं मार्केट चली गई थी, तो इन लोगों ने नींबू पानी उठा के रख दिया था। फिर बर्फ बाद में डाल के जब मैं आई हूँ मार्केट से तब इन्होंने मतलब दिया था। फिर है ना मतलब मैं मार्केट से आई और यहाँ पे मुझे नींबू पानी मिल गया अच्छे से। तो हम सभी ना नींबू पानी को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे न्यू ग्लास में। तो ये बच्चों को बहुत ही पसंद आए। पर ना मतलब कांच के ग्लास हैं तो डर लगता है ना कभी कभी मतलब बच्चे को हाथ से गिर जाए टूट जाए, और मैं तो बड़े मुश्किल से इनको लेके आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड मना करते थे, क्योंकि हमारी रसोई में इतनी जगह नहीं है रखने के लिए, जो थोड़ा बहुत सामान है बस वही आ पाता है। तो आप भी इन गर्मियों में नींबू पानी का सेवन ज़्यादा कीजिए करें, और फिर ये पानी हम अच्छे से पी लेते हैं, गर्मी में तो ज़रूरी है पीना। तो रात अब मैं मिल रही हूँ आपको खाना के डिनर के बाद, और यहाँ पे बच्चे ने ना और बच्चे के पापा ने बोला था मम्मा हमें ना मैंगो जूस पीना है। तो यहाँ पे मैंने मैंगो जूस बना लिया है अच्छे से, और ये यहाँ पे सभी को दे देती हूँ। तो यह जानवी को दे रही थी, जानवी कह रही नहीं मुझे जल्दी दे दो। तो यहाँ ये ना इसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, और सभी मतलब गर्मी बहुत हो रही है ना, तो बनियान में ये बच्चों को मैं कहती हूँ बनियान पहनने के लिए, और रात के टाइम क्योंकि गर्मी बहुत हो जाती है। तो यहाँ पे इनके पापा ने आज जूस मांगा था, तो उन्होंने भी नई क्लास में एंजॉय करना था, इसलिए उन्होंने कहा मैंगो जूस बना लो। तो सभी के लिए मैंने मैंगो जूस बना लिया है, और आप सभी देख सकते हैं रात में कितना टाइम हो गया है। तो आपसे मिलते हैं हम अगले ब्लॉग।